नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा भगवान श्री रामचंद्र जी के चौथे गुण के बारे में। चौथा गुण है वीरता। एक मुहावरा आपने सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी दुनिया पर राज करना है तो इस सिद्धांत को फॉलो करना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया शक्ति से संचालित होती है। इसलिए आपको भी शक्तिशाली बनना पड़ेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। तीनों रूप से आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। अगर आप ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, तो कोई भी आपको आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा, किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर आप निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, तो लोग आपको सताएंगे, लूटेंगे और पीटेंगे भी। कोई कब तक आपको बचाएगा? कोई कब तक आपको सुरक्षा प्रदान करता रहेगा? इसलिए शक्तिशाली बनो, इतना शक्तिशाली कि दुश्मन को दंड दे सको, उसका विनाश कर सको। अगर शक्तिशाली नहीं बनोगे तो सुख और चैन से जी नहीं सकते। इसलिए ताकतवर बनो, और यही शिक्षा हमें भगवान रामचंद्र जी देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी दया और हमारे प्रेम को लोग कायरता और निर्बलता समझते हैं। इसलिए उन्हें समझाओ, अपनी ताकत का प्रदर्शन करो और बताओ कि हम निर्बल नहीं, हम कायर नहीं, हम योद्धा हैं, हम वीर हैं और दुश्मनों का विनाश करने की क्षमता रखते हैं। दुश्मनों को जड़ से खत्म कर देने की ताकत रखते हैं, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है। व्यवस्था को चलाने के लिए लड़ना पड़ता है, शांति स्थापित करने के लिए युद्ध करना पड़ता है। जब विश्वामित्र जी के आश्रम में राक्षस लोग उत्पात मचा रहे थे, तो विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर के गए और भगवान रामचंद्र सारे राक्षसों का विनाश किए, सभी राक्षसों का वध किए, और तब वहाँ शांति स्थापित हुई। और तब वहाँ के संत जन, साधु समाज नियमित रूप से अपना काम करने लगे। रामचंद्र जी के इस कार्य से खुश होकर विश्वामित्र जी उन्हें अपना कुछ दिव्य अस्त्र प्रदान किए और एक काम और दिए। उन्होंने कहा, राम, इस वन में वनवासी लोग भी रहते हैं, राक्षस उन्हें भी बहुत परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं। वो बेचारे त्रस्त हैं, उनकी रक्षा करो, उनकी मदद करो। वो इनके घरों को लूट लेते हैं, आग लगा देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, उनकी बहू बेटी की इज्जत लूट लेते हैं, उनको उठाकर ले जाते हैं। रामचंद्र जी अविलंब वनवासियों के पास गए, सिचुएशन को समझा और फिर उन्होंने उनको हथियार बनाना सिखाया, उनको लड़ना भिड़ना सिखाया, उनको हर तरह का युद्ध कौशल सिखलाया। यानी एक तरह से उन्हें भी योद्धा बना दिया। और फिर उन सब को लेकर राक्षसों पर चढ़ाई कर दी और सारे राक्षसों का विनाश किए, समाप्त कर दिए सभी राक्षसों को। तो इस तरह रामचंद्र जी सिर्फ योद्धा ही नहीं हैं, वीर ही नहीं हैं, वो एक कुशल लीडर भी हैं और एक कुशल व्यवस्थापक भी हैं। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी और उन वनवासियों को
जिन्हें कुछ नहीं आता था उनको लड़ना भिड़ना सिखा दिया, उनको योद्धा बना दिया। तो इतने गुणवान थे हमारे रामचंद्र जी। इसके बाद एक और भयानक लड़ाई लड़ा उन्होंने। अब वो लड़ाई लड़े रावण से। रावण अपने समय का बहुत ही बलशाली और ताकतवर राजा था, बुद्धिमान भी था, लेकिन दुष्ट था। इसलिए भगवान रामचंद्र जी उन्हें भी खत्म कर दिए, पूरे राक्षस समाज का विनाश कर दिए। तो दोस्तों, रामचंद्र जी हमें यही सीख देते हैं कि अगर अपने देश की रक्षा करना है, अपने समाज की रक्षा करना है, आत्मरक्षा करना है, तो ताकतवर बनो, शक्तिशाली बनो। कि दुश्मनों की कमी नहीं है इस दुनिया में, हिंसक लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। इससे उनसे रक्षा के लिए आपको शक्तिशाली बनना ही पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान रामचंद्र जी का 5वां गुण यही है कि योद्धा बनो, शक्तिशाली बनो, आत्मरक्षा के लिए। इसके साथ ही ये अध्याय खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।